फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सारन और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं एक बात करूं आपसे। तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो बच्चों के आते हैं वो आते हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम कब शुरू होंगे। तो पहले बात करते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पीजी के एग्ज़ाम कब शुरू होने वाले हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में जो पीजी के एग्ज़ाम हैं वो अप्रैल मंथ में शुरू होने वाले हैं। अप्रैल के स्टार्टिंग में आपके एग्ज़ाम शुरू होने की पूरी संभावना है। तो जो बच्चे राजस्थान विश्वविद्यालय से पीजी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें सलाह दूंगा कि अब होली का त्यौहार जा चुका है। अब आपके पास में 15 से 20 दिन बचे हैं। तो आप एमए पे पूरा फोकस कीजिए। और जो बच्चे एमए के साथ ग्रेड फर्स्ट की या ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो इन दोनों कोर्स को बराबर लेके चले। नहीं तो अगर आपकी पीजी कंप्लीट नहीं होगी तो जाहिर सी बात आप फर्स्ट ग्रेड दे नहीं पाएंगे। तो आपके एमए पीजी की और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एमए फाइनल के बच्चों के लिए। एमए फाइनल का है, मैंने फर्स्ट पेपर के और फर्स्ट पेपर का मैं वीडियो पहले बना चुका हूं और मैंने बताए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से करने हैं। अब बात करते हैं एमए फाइनल का जो सेकंड पेपर है, जिसमें 20वीं सेंचुरी लिटरेचर, पोइट्री एंड ड्रामा है हमारे पास में। ये सबसे स्कोरिंग पेपर है। सबसे पहले मैं बता दूं, फर्स्ट पेपर जो है वो स्कोरिंग पेपर कम है क्योंकि इसमें लिटरेरी थ्योरी ज़्यादा है और डीप थॉट्स इसमें ज़्यादा है, जो फर्स्ट पेपर है। लेकिन जो सेकंड पेपर है वो स्कोरिंग पेपर है। अगर आपका फर्स्ट पेपर कमज़ोर जाता है तो आप उसकी भरपाई जो है वो सेकंड पेपर में कर सकते हो। और वो कैसे करना है, तो सबसे पहले अपन इसका सिलेबस देखते हैं। इसका सिलेबस है WB येट्स की, इसमें पोएम्स आपकी, और TS इलिट का, फिलिप लार्किन की और टेड हगीज की कविताएं हैं। तो देखो, इसमें WB येट्स जो है ना, हम इसको स्किप करते हैं। हम TS इलिट का वेस्टलैंड लर्न करेंगे। वेस्टलैंड को अगर आप देखें तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, वेस्टलैंड में लिखने को बहुत कुछ है क्योंकि TS इलिट ने इसमें अपनी थॉट्स के बारे में बताया है। इसने बताया है कि वेस्टलैंड को 5 भागों में बांट करके उसने बताया है कि आज संसार में मॉडर्नाइजेशन किस कदर हावी हो गई है कि नैतिकता और मानवता का कैसे हास हो रहा है। इसीलिए इस कविता को उसने 5 भागों में बांट करके उसने इंग्लैंड के कल्चर को हमें समझाने का भरपूर प्रयास किया है। तो वेस्टलैंड अगर याद करते हो तो इसमें लिखने को बहुत मैटर है, यानी कि आप आवश्यकता से ज़्यादा लिख सकते हो इसमें और बहुत अच्छा लिख सकते हो। लेकिन फिलिप लार्किन की कविताएं हैं, जैसे टोड है, कमिंग है, एट ग्रास है, बिट्सन वेडिंग है। पहले मैं बता दूं, लार्किन जो है वो फेमिलियर और सोशल कविताएं लिखता है। टोड कविता देख लो, कमिंग देख लो, एट ग्रास देख लो, बिट्सन वेडिंग देख लो, जिसमें ये सोशल थ्योरी के बारे में ज़्यादा बातचीत करता है। और टेड हगीज की जो कविताएं हैं उनकी मैं बात करूं तो टेड हगीज की पाइक है, वियोप, पिग है, होम रोस्टिंग है, पिस्टल्स है। जो टेड हगीज है वो अपनी कविताओं में वायलेंस की बात करता है। ये जो कविताएं हैं, चाहे पाइक हो, चाहे वियोप पिग हो, चाहे होम रोस्टिंग हो, चाहे पिस्टल्स हो, इसमें वह वायलेंस की पूरी बात करता है। तो आप इन कविताओं को लाइन टू लाइन पढ़ें। अगर आप फिलिप लार्किन और टेड हगीज लर्न करते हो तो एक बात जरूर ध्यान में रखना, आप एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो क्योंकि आपके इसमें एक्सप्लेनेशन भी आएगी। तो आप क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे, लेकिन इसके साथ साथ आप इसमें एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो। और छोटी छोटी कविताएं हैं, अगर आप इन कविताओं को लर्न करते हो तो आप इनको लाइन टू लाइन पढ़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी फिलिप लार्किन और टेड हगीज की किसी भी कविता का क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं आएगा। आपको सारी कविताओं का वो एक ही प्रश्न पूछेगा कि आप बताइए कि टेड हगीज की कविताओं में फेमिनिज्म कैसे, टेड हगीज की कविताओं में वायलेंस कहता है कैसे है, और फिलिप लार्किन की कविताओं में फेमिनिज्म कैसे है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हमारे पास में एक तो सेंट जॉन है जीबिसा का, और एक जेम्स सेंगी का राइडर टू द सी है। तो आप जीबिसा का, तो आप इस तरह से इसे लर्न कर सकते हो। आप सेंट जॉन है, राइडर टू द सी है, दोनों बहुत इजी है। सेंट जॉन में एक लड़की की कहानी है जो जिसको किस प्रकार एक जासूस साबित कर दिया जाता है, और राइडर टू द सी में एक माँ की कहानी है जो किस प्रकार अपने परिवार के एक एक सदस्य को खोती जाती है। तो आप सेंट जॉन या राइडर टू द सी में से अगर मैं सलाह दूं तो राइडर टू द सी को लर्न करें। और सेक्शन सी की अगर बात करें तो वेटिंग फॉर गोडोट द बर्थडे पार्टी है। तो बर्थडे पार्टी है क्योंकि ग्रेड फर्स्ट में भी यह है और इसमें भी यह है। बर्थडे पार्टी में जो है वो लूलू की, मेग की, पेठे की, मेग की, और इसमें स्टैनले वेबर की इनकी कहानी है। और बर्थडे पार्टी एक कॉमेडी और एक मैनिक प्ले है। हैरोल्ड पिल्टर इसी के लिए जाना जाता है। तो इसमें बहुत कुछ लिखने को मैटर है हमारे पास में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर हमारा फर्स्ट पेपर थोड़ा लूज जाता है तो उसकी भरपाई नहीं, बहुत ज़्यादा
पूरी भरपाई हम सेकंड पेपर में कर सकते हैं। तो सेकंड पेपर में हमें टीएस एलिट की वेस्टलैंड, फिलिप लार्किन और टेड हगीज लर्न करना है, और सेक्शन बी में राइडर टू द सी लर्न करना है, और सेक्शन सी में हमें बर्थडे पार्टी को लर्न करना है, क्योंकि इसमें 101% हमारे क्वेश्चन आएगा। अब मैं बात करना चाहूँगा एमए प्रीवियस के बच्चों की, कि किस प्रकार एमए प्रीवियस के बच्चों को तैयारी करना है। तो एमए फाइनल के जो बच्चे हैं, पेपर फर्स्ट जैसे मैंने बताया कि उनके सेक्शन ए में उनको अलेक्जेंडर पोप याद करना है, जॉन ड्राइडन लर्न करना है, और सेक्शन बी में टीएस एलिट का बायोग्राफी लर्न करना है, सलमान रुश्दी का इमेजिनरी होमलैंड लर्न करना है, और टीएस एलिट का ट्रेडिशनल व इंडिविजुअल टैलेंट लर्न करना है, और सेक्शन सी में हमारे एलन साउल्टर का टूवर्ड्स फेमिनिस्ट पोएटिक्स लर्न करना है। ये फर्स्ट पेपर है, और सेकंड पेपर मैंने आपको बताया है। इसी तरह से आपको लर्न करना है। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो वो मुझे ज़रूर फ़ोन करें। मेरे फ़ोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू वेरी मच।